संजय राउत पागल हो गया है। वो सवेरे टीवी के ऊपर आया तो बस भोंकने का काम करता है। उसको हमने उसको छोड़ दिया है। 5 साल पहले तक तो एक साथ ही थे। हमने वो आदमी को छोड़ दिया है। उसके वजह से पूरा राजकारण गंदा हुआ है। अभी लोगों को भी समझ में आ गया कि संजय राउत किस प्रकार का इंसान है। लोग टीवी के सामने बैठने के बाद में वो जब टीवी पे आता है तो लोग अपना टीवी का स्विच ऑफ कर देते हैं। संजय राउत अगर भविष्य बताने में माहिर होंगे तो उन्होंने राजनीति छोड़ के भविष्य बताने का काम करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार बनने जा रही है, इसलिए उनके पेट में दर्द है। उन्होंने जो फेक नैरेटिव चलाया था अभी लोगों को समझ में आ गया है कि ये सब कुछ फेक था। अभी वो फेक नैरेटिव चलेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। हाल ही में 3 अलग अलग ओपिनियन पोल सामने आए, जिनमें से 2 ओपिनियन पोल में महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और एक ओपिनियन पोल में जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच संजय राउत, जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता है, राज्यसभा सांसद है, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र चुनाव में 160 से 170 सीटें जीतने जा रही है। आइए बात करेंगे नागपुर में इस समय हमारी मौजूदगी है रेशम बाग इलाके में कि यहाँ पर जो जनता मौजूद है वो इस पर क्या कहते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? संजय गंगाधर राव चिंचोले। संजय जी, अभी थोड़ी देर पहले एक और संजय राउत, उनका बयान आया। उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी 160 से 170 सीटें जीतने जा रही है चुनाव में। क्या कहेंगे इस पर? देखो, उनको क्या कहना तो उनका अधिकार है पूरा, लेकिन हमको पूरा विश्वास है। हम इतने साल से काम कर रहे हैं। नागपुर का महाराष्ट्र का माहौल जो है वो बीजेपी शिवसेना जो अपनी युति है राष्ट्रवादी की भी, उसमें काफी फेवरेबल है और 100% हमारी सरकार बनेगी। बाकी हर किसी को लगता है कि अपनी सरकार बने, लेकिन उनके बोलने से नहीं होता। हम कार्यकर्ता है, हमारे डेडिकेशन से हम लोग काम करते हैं और पूरे महाराष्ट्र में इतना पूरा अच्छा माहौल है कि डेफिनेटली इस साल 2024 के विधानसभा इलेक्शन में महायुति की सत्ता इस महाराष्ट्र में बैठेगी। अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत का बयान आया है कि महाविकास आघाड़ी 160 से 170 सीटें इस चुनाव में जीतने जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? संजय राउत जी से मेरी हाइट तो संजय राउत जी से इतनी बड़ी नहीं है, पर संजय राउत जी सिर्फ ये वातावरण देख के बोलते हैं कि वो 160 सीटें आएगी करके। पर वस्तुस्थिति क्या है कि ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार है। महाराष्ट्र में जो 7.5 साल देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी के कार्यकाल में जो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम हुआ, उसकी प्रचिति रहेगी कि पूरे नागपुर, पूरे हाल महाराष्ट्र में महायुति की ही सरकार आएगी। अभी ये भी कहा संजय राउत ने कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, 240 पर रह गए और महाराष्ट्र में भी यही खेला इनके साथ हो जाएगा। एक नैरेटिव फैलाया गया है क्योंकि जब संविधान बचाओ का जो नारा था कि हमारे कुछ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने 2-3 बार ये वक्तव्य किया था कि संविधान के बदल, तो वो संविधान का नैरेटिव कांग्रेस ने और महाविकास आघाड़ी ने जो उन्होंने उठा के जो नैरेटिव पूरे ऑल ओवर इंडिया में जब फैलाया गया, उसका एक परिणाम जो था वो परिणाम का हमको भुगतान मिला है। पर हम ऐसा कभी कोई चीज के ऊपर, संविधान के ऊपर कोई भी लांछन लगे या वो चीज को बदलने की कभी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश नहीं की है। क्या लग रहा है आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही है महाविकास आघाड़ी को, महायुति को? यहाँ से 160 सीटें हमारी आएगी है पूरी। ये तो कॉपी कर लिया आपने संजय राउत को। नहीं, कॉपी की नहीं है, वो हमारी ही कॉपी करके आपको बता रहे हैं करके। हमारी महाविकास आघाड़ी की जो सीटें हैं 160 सीटें हमारी पक्की आ गई। महाविकास आघाड़ी की नहीं, सॉरी, युति की। आपका क्या नाम हुआ सर? देवेंद्र। देवेंद्र फडणवीस? नहीं, देवेंद्र लगे। देवेंद्र गंगाधर लगे। अच्छा, तो ये बताइए देवेंद्र जी कि अभी एक जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, कुछ समय बाकी रह गया है, इन तमाम सर्वेस को नकारते हुए संजय राउत ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी 160 से 170 सीटें जीतने जा रही है इस चुनाव में। ये झूठ बात है। हमारी महाविकास युति की 175 के ऊपर सीट आएगी। 175 के ऊपर? हाँ। ये तो बीजेपी भी नहीं सोच रही होगी कि 175 ले ले। कार्यकर्ता इतने जोर से लगे हैं सभी, क्या वो 175 पार कर जाएंगे हम। हाँ, तो ये इतनी सीटें तो संजय राउत भी बोल रहे हैं। संजय राउत को कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, वो 100 सीट के अंदर हो जाएगी। लोकसभा में इतनी सीटें वो बीजेपी की कम हो गई थी, इनकी ज्यादा हो गई थी। वो तो झूठ नैरेटिव की वजह से कम हुई हमारी सीटें, नहीं तो हमारी महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ है। माननीय नितिन जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है और यहाँ नागपुर क्षेत्र की पूरी 12 की 12 सीट चुन के आएगी। वो नैरेटिव तो इस बार भी वही चला रहे हैं, वो संविधान बचाओ। अभी लोग समझ में आ गए ना, जनता के समझ में आ गए अभी सब चीज, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब सब समझ में आ गया। अभी वो फेक नैरेटिव चलेगा नहीं। जो बोला इन्होंने, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जो फेक नैरेटिव चलाया था अभी लोगों को समझ में आ गया है
कि ये सब कुछ फेक था, अभी वो फेक नैरेटिव चलेगा नहीं। हमारी कम से कम 180-190 सीटें पूरे महाराष्ट्र के अंदर में चुन के आएंगी और भाजपा सेना युति की सरकार बनेगी। आप कह रहे हो महायुति 180-190, संजय राउत कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी 170। संजय राउत पागल हो गया है, वो सवेरे टीवी के ऊपर आया तो बस भोंकने का काम करता है, उसको हमने उसको छोड़ दिया है। 5 साल पहले तक तो एक साथ ही थे, हमने वो आदमी को छोड़ दिया है, उसके वजह से पूरा राजकारण गंदा हुआ है। अभी लोगों को भी समझ में आ गया कि संजय राउत किस प्रकार का इंसान है। लोग टीवी के सामने बैठने के बाद में वो जब टीवी पे आता है तो लोग अपना टीवी का स्विच ऑफ कर देते हैं। वो आदमी राज्यसभा सांसद है। बिल्कुल रहने दो ना, अभी आके देखो बोलना, जब हम लोग साथ में तभी वो राज्यसभा के सांसद बने थे, अभी वो चुन के भी नहीं आ सकते। उनका खेल खत्म हो चुका है। वो आदमी सिर्फ चिल्लाने का काम करता है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं पिंटू जल के पार्षद हूँ। अच्छा, गोरी परिसर पार्षद है बीजेपी के, तभी पटका और पूरा टोपी ओपी पहन के आया है। लेकिन आपके लिए तो बुरी खबर है। कौन सी बुरी खबर है? बुरी खबर जो संजय राउत ने सुनाई अभी, वो संजय राउत कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी 170 सीटें सरकार बन रही है हमारी। संजय राउत अगर भविष्य बताने में माहिर होंगे तो उन्होंने राजनीति छोड़ के भविष्य बताने का काम करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार बनने जा रही है, इसलिए उनके पेट में दर्द है। संजय राउत कुछ भी बातें करे उसमें कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में फिर से एक बार आने वाली है। हम बड़े पैमाने पे लगभग 170 से 180 सीट जीत के फिर से एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ, ये भी कहा संजय राउत ने कि 400 पार की बातें कर रहे थे, 240 पर रुक गए, और वही हाल इनका महाराष्ट्र में भी होने वाला है। नहीं, लोकसभा में जिस प्रकार से फेक नैरेटिव फैलाने का काम कांग्रेस और बाकी उनके साथियों ने किया, उसमें इस महाराष्ट्र की जनता इस बार आने वाली नहीं है। ये जो फेक नैरेटिव है वो चलने वाला नहीं है। लोगों को समझ में आ गया है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में संविधान बदलने की बात कांग्रेस ने की, उबाटा ने की, शरद पवार जी ने की, उसमें उनका सफल होने वाले नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और महायुति फिर से एक बार लोगों के दिल में है। लोग बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी और महायुति को वोट देने वाले। नागपुर से राहुल गांधी ने संविधान सभा सम्मेलन की शुरुआत की कि संविधान ये बदल देंगे, खत्म कर देंगे। नहीं, आपने अगर राहुल गांधी जी को देखा होगा तो जब वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रतिमा को नमन करने गए तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले को हार भी नहीं डाला। वो हार जो है पैर के पास रख के वहां से चले गए। उन्होंने जो संविधान दिखाया, वो संविधान के जो पेजेस है वो पूरे कोरे थे। और जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब का, जिस प्रकार से संविधान का अपमान करने का पाप ये राहुल गांधी जी ने किया है, वो पाप लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग रहेंगे, निश्चित हमें आशा है। चलिए, आप आम जनता है, उनसे भी राय ले लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं विनोद गावंडे। विनोद जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सरकार किसकी बना रहे हैं? भाजपा। अरे संजय राउत कह रहे हैं 170 सीटें आ रही है महाविकास आघाड़ी की। उनका सिर्फ कागज पे रहता है, हाँ। मगर जब भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता रोड पे उतरते, पूरा कार्यक्रम ही 170 पार हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी का ना? नहीं, वो महायुति का। महायुति का। अरे तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं 10 दिन बाद सीएम बनना है और आप महायुति कर रहे हैं। वो तो हर बार बोलते हैं हमारा सीएम, हाँ। मगर बाला साहब क्या करके गए? हाँ। बाला साहब हिंदू उदय सम्राट थे, हाँ। और एक कौन हो गए? कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व हमारे पास है। कैसा हिंदुत्व? हम भी हिंदू है, हाँ। पूरी तरह हिंदू है, भगवान की पूजा करते हैं, मगर इनके ऐसा हर बार तो बोलते ही नहीं कि हमारा सीएम। ऐसा है ना? कह रहे हैं कि ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये सब नफरत की राजनीति बीजेपी ने शुरू नहीं कर भाई, दी है। अब बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। मगर ये नारा तो महाविकास आघाड़ी का था, हमने ये कर लिया अभी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग बटे। इसलिए ये महायुति की विजय होगी, महायुति 100% इसमें आएगी।